स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय भूगोल पाठ 9वां। पाठ का नाम है पर्यटन, परिवहन और संचार। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। उन दोनों वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा क्या है, इस पार्ट का बेसिक जो चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पहले मैंने बताया कि भारत और ब्राज़ील में पर्यटन, और उसके बाद हमने देखा था कि परिवहन मार्ग, भारत और ब्राज़ील का परिवहन मार्ग और पर्यटन मार्ग, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में बता दिया है। तो आज का टॉपिक जो स्टूडेंट्स हो वो है हमारा मानक समय और संचार। हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ब्राज़ील का मानक समय और ब्राज़ील का संचार। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का मानक समय और भारत में संचार। मानक समय क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मानक समय मतलब होता है किसी भी देश के अंदर जो समय होता है वह उसके मानक समय के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। वह निर्भर करता है उसके रेखांशीय विस्तार पर। जिसका रेखांशीय विस्तार जितना अधिक होगा उसका मानक समय उतना होगा, ठीक है ना। जैसे देखा जाए तो ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार क्या है, बहुत अधिक है, भारत से अधिक है। इसलिए ब्राज़ील में 4 रेखांशीय विस्तार हैं। लेकिन भारत का रेखांशीय विस्तार ज़्यादा नहीं है, इसलिए भारत का रेखांशीय विस्तार ज़्यादा न होने की वजह से मानक समय कितना है, एक ही है। पूरे भारत में आप कहीं भी रहोगे तो सब जगह समय क्या होता है, एक ही होता है। अगर मान लीजिए दिल्ली में 4:30 बज रहा है तो 4:30 असम में भी बज रहा होगा, 4:30 कन्याकुमारी में बज रहा होगा, 4:30 महाराष्ट्र में भी बज रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही मानक समय भारत के अंदर है। रेखांशीय विस्तार जो होता है भारत का वो कम है ब्राज़ील की तुलना में। लेकिन अगर ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील के अंदर 4 रेखांशीय विस्तार हैं, ठीक है। रेखांशीय विस्तार के बारे में इसके पहले आपने भूगोल में दूसरा पार्ट देखा था जिसके अंदर स्थान विस्तार और सीमा देखा था। उस पार्ट के अंदर आपको समझ में आया होगा कि रेखांशीय विस्तार क्या होता है, ठीक है। यदि आपको रेखांशीय विस्तार के बारे में नहीं मालूम है तो आप इसी चैनल पर आप लोग भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें दूसरा पार्ट जाकर आप लोग देख सकते हो, तो आपको रेखांशीय विस्तार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले शुरू करते हैं भारत में संचार। उसके पहले यहाँ पर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन लिखा है, डिगबोई में सुबह के 7 बजे अरुण ने माँ को फ़ोन किया। जैसलमेर में उसकी माँ ने स्थानीय समय के अनुसार कितने बजे फ़ोन उठाया। डिगबोई और जैसलमेर पहले समझ लीजिए भारत में ही है, दोनों कहाँ पर है, भारत में है। अब अरुण ने क्या किया, अपनी माँ को फ़ोन किया, तो जो जैसलमेर में उसकी मम्मी है वो कितने बजे फ़ोन उठाएगी, तो कितने बजे उठाएगी, सुबह 7 बजे उठाएगी। क्योंकि भारत में मानक समय कितना है, स्थानीय मानक समय भारत में एक ही है, इसलिए भारत में सभी जगहों पर जो समय होता है वो एक जैसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं ब्राज़ील का संचार, ठीक है। संचार या तो मानक समय पहले शुरू करेंगे, उसके बाद संचार देखेंगे, ठीक है। ब्राज़ील में मानक समय, यहाँ पर मानक समय आएगा। आप तो जानते ही हैं कि ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार अधिक है। आप सभी को मालूम है कि ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार क्या है, भारत की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। अतः आकृति 9.12 में अति पूर्व एवं अति पश्चिमी स्थान दिया गया। अगर ब्राज़ील का 9.12 जो आकृति आप लोग देखो, चित्र जो मानचित्र देखोगे उसके अंदर आपको समझिएगा अति पश्चिम और अति पूर्व दिया गया। 2 बिंदुओं के बीच समय की गणना मिनटों में कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये अति पश्चिम में नॉसेंट डोरियो मोआ, ये अति पश्चिमी इलाका है, और पोंटो दो सेक्सेस ये अति पूर्वी इलाका है, ठीक है। और ब्राज़ील में 4 मानक समय देख सकते हो, 1 2 3 4, ये रेखांशीय विस्तार की वजह से। जैसे ब्राज़ील का जो सबसे पूर्वी इलाका है वो 2 घंटा पीछे होता है, ठीक है, मानक समय के हिसाब से 2 घंटा पीछे होता है। और ब्राज़ील का जो मध्य भाग है, पूर्वी मध्य भाग, वो 3 घंटा पीछे होता है। और ब्राज़ील का जो हम लोग देखेंगे पूर्वी इलाका, ठीक है ना, पश्चिमी इलाके में जो मध्य भाग है वो 4 घंटा पीछे है, और यहाँ का जो इलाका है वो 5 घंटा पीछे, सबसे जो पूर्वी इलाका रहेगा, ठीक है ना, पश्चिमी इलाका, ब्राज़ील का सबसे पश्चिमी इलाका वो 5 घंटा पीछे रहेगा। और ब्राज़ील का सबसे जो हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्वी इलाका है वो कितना घंटा पीछे रहेगा, 2 घंटा पीछे रहेगा। अब माइनस देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है, अलग अलग। फिर यहाँ पर एक रेखा दिखाई दे रही है आपको रेड कलर की, ये ब्राज़ील का मानक समय है। यही ब्राज़ील के मानक समय को बांटने का काम करता है। और ये आपको समय विभाग दिखा रहा है, 4 समय विभाग ब्राज़ील में होते हैं। ब्राज़ील में अलग अलग जगहों पर समय विभाग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके आप लोगों को। अब इसी मानचित्र को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यदि किताब आप लेकर बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, किताब रहेगी तो और अच्छे समझ में आएगा।
अति पश्चिम की ओर स्थित नॉर्सेट डोस रियो यह आक्रे राज्य में, मतलब नॉर्सेट डो रियो मोवा, ये जो है ये कौन से राज्य में आता है? आक्रे राज्य में आता है, जो 7 अंश 32 मिनट 33 सेकंड दक्षिण अंशाश 7 मिनट पश्चिम रेखांश पर स्थित है। अति पूर्व की ओर अगर बात करें तो पोंटो डो सेक्सास, ये स्थान पुराइबा राज्य में, कौन से राज्य में आता है? जो अति पूर्वी इलाका जो है पोंटो डो सेक्सास, ये पुराइबा राज्य में आता है, जो 7 अंश 9 मिनट 28 सेकंड कहाँ पर? दक्षिण में। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो 34 अंश कितना मिनट? 47 मिनट पश्चिम भाग में। ठीक है, ये इसका हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका ये देखा हमने ब्राज़ील का मानक समय किस हिसाब से बदली, तो ब्राज़ील में कितने मानक समय है? 4। ठीक है, ये याद रखिएगा। मानचित्र में कितने विभाग दिखाए जा रहे हैं? तो मानचित्र में 4 विभाग दिखाए जा रहे हैं। कितने विभाग दिखाए जा रहे हैं? 4, ये याद रखिएगा। ठीक है, यह विभाग क्या दर्शाता है? यह विभाग ब्राज़ील का मानक समय दर्शा रहा है। वो जो 4 विभाग है वो ब्राज़ील का मानक समय दर्शा रहा है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के पीछे होने का क्या तात्पर्य? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का पीछे होने का तात्पर्य है कि किसी भी देश का जो मानक समय होता है वो 0 देशांतर रेखा को ध्यान में रखकर किया जाता है। 0 देशांतर रेखा को ध्यान में रखकर किसी भी देश का मानक समय निश्चित किया जाता है। लेकिन जो देश पश्चिम की तरफ आते हैं, मतलब हमारे विश्व के मानचित्र में जो देश पश्चिम की तरफ आते हैं, पश्चिम की तरफ मतलब इस तरफ आएंगे, ठीक है ना, इस तरफ आएंगे, वो क्या होते हैं? हमेशा पीछे होते हैं। उनका मानक समय क्या होता है? पीछे होता है। और जो पूर्व की तरफ रहेंगे उनका मानक समय क्या होता है? हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, और भारत जो है वो अगर हम लोग विश्व का मानचित्र देखेंगे तो भारत पूर्व में आता है और जो ब्राज़ील है वो पश्चिम में आता है। इसलिए भारत और ब्राज़ील के समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूरे विश्व का जो मानक समय है वह किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? देशांतर रेखा के संदर्भ में रखा जाता है, बराबर। और जो देश पश्चिम में रहेगा उसका मानक समय क्या रहेगा? उतना पीछे रहेगा। और जो देश पूर्व की तरफ रहेगा उसका मानक समय कितना रहेगा? उसके उतना आगे रहेगा। स्टूडेंट्स, इस पार्ट इससे संबंधित आपने कक्षा 9वीं में एक पार्ट था, उसके अंदर अपने अध्ययन किया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो आपने कक्षा 9वीं किताब लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्राज़ील में कौन सा भाग अन्य विभागों से आगे? ब्राज़ील में ऐसा कौन सा भाग है जो अन्य विभाग से आगे है? तो ब्राज़ील का जो पूर्वी भाग रहेगा अन्य विभागों से आगे रहेगा, क्योंकि पश्चिमी भाग जितना आप पश्चिम में जाओगे उतना समय पीछे होता जाएगा। सही बात है। तो पूर्वी भाग क्या रहेगा? पश्चिमी भाग से आगे रहेगा, इस बात की ध्यान में रखना। यह यहाँ का समय अन्य विभागों से कितने मिनट आगे है? जो पूर्व का समय है वह अन्य विभागों से कितना आगे है? तो वह 60 मिनट से 180 मिनट। मैं दिखाता हूँ आकृति में। ब्राज़ील का पूर्वी भाग है, ये वाला भाग है, तो 2 घंटा मतलब 60 मिनट और 3 घंटा मतलब 180 मिनट। तो ब्राज़ील का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग से 180 मिनट से लेकर 60 मिनट इतना आगे है। यार 60 मिनट से 180 मिनट हो सकता है। आगे स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन पूछा है कि लाल रंग की स्पष्ट रेखा क्या दर्शाती है? ये जो बीच में लाल रंग की स्पष्ट रेखा है यह क्या दर्शा रही है? तो ये ब्राज़ील मानक समय दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? ब्राज़ील अधिकृत मानक समय दर्शा रही है। ठीक है, भौगोलिक स्पष्टीकरण। इस देश के रेखांशीय विस्तार से ध्यान में आता है कि अति पूर्व अति पश्चिम बिंदुओं में समय का अंतर, अति पूर्व और अति पश्चिम बिंदुओं में समय में 168 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? अति पूर्व और अति पश्चिम में 168 मिनट। 168 मिनट मतलब 2 घंटा 48 मिनट का इतना अंतर पाया जाता है। इसलिए ब्राज़ील में कितने मानक समय है? टोटल 4 मानक समय है। ठीक है, देश के अलग अलग समय विभाग है। ब्राज़ील में देश में अलग अलग जगहों पर समय विभाग क्या है? अलग अलग। कोई 4 घंटा पीछे चल रहा है, कोई 3.5 घंटा पीछे जा रहा है, कोई 2 घंटा, कोई 5 घंटा पीछे चल रहा है। ये ब्राज़ील में अलग अलग स्थानों पर समय जो होता है अलग अलग है। ये मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT। इसमें GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर निश्चित किया जाता है 2, 3, 4, 5 घंटे पीछे हैं। जो ब्राज़ील का मानक समय है वह अन्य देशों से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा इतना पीछे चलता है। मानचित्र में लाल रंग की रेखा ब्राज़ील की अधिकृत मानक समय BRT ब्राज़ीलिया टाइम दर्शाती है। यह समय ग्रीनविच समय से 3 घंटे पीछे चलती है। जो रेड वाली लाइन आपने देखा वह क्या होगा? 3 घंटा पीछे चलता है। ग्रीनविच समय से 3 घंटा पीछे चलता है। अब आगे स्टूडेंट्स, पहला आपने समझा कि ब्राज़ील में जो मानक समय है वो कैसे निर्धारित किया जाता है और कितने मानक समय है। अब समझते हैं ब्राज़ील में संचार का विकास किस प्रकार हुआ है। तो अगर देखा जाए
भारत की तुलना में ब्राज़ील में संचार विकास बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत विकसित और कुशल है। इसमें दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, दूरदर्शन प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, संगणक एवं इंटरनेट का समावेश होता है। संचार के लिए किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? दूरध्वनि हो गया, भ्रमण ध्वनि हो गया, दूरध्वनि मतलब टीवी, भ्रमण ध्वनि मतलब मोबाइल, दूरदर्शन प्रसारण, दूरदर्शन वाला टीवी पे जो भी चीज़ें आती हैं वो, आकाशवाणी, संगणक, इंटरनेट का समावेश होता है। ब्राज़ील में 45% जो जनसंख्या है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। ब्राज़ील की 45% जो जनसंख्या है वो किसका इस्तेमाल करती है स्टूडेंट्स? इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अगर तुलना करें भारत में, तो भारत में सिर्फ 25% जनसंख्या है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और बाकी जो 75% जो जनसंख्या भारत की है वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती है। यह जानकारी स्टूडेंट मैं 2018 के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये जो जानकारी दिया मैं, भारत में जो इंटरनेट का इस्तेमाल 25% है और 75% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जानकारी मैं 2018 के हिसाब से दे रहा हूँ। आप लोग 2020 के हिसाब से बताइएगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में कितना हो रहा है। और साथ ही साथ 80% जो जनसंख्या भारत की है वह फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप इन सभी चीज़ों से क्या है? अनजान है। इन सभी चीज़ों की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती 80% जनसंख्या भारत की, ठीक है। ब्राज़ील के दक्षिण मध्य भाग में दूरसंचार सेवाएं और बुनियादी सेवाएं आधुनिक है। ब्राज़ील का तो दक्षिणी इलाका है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या हो गई? एकत्रित हुई, इसलिए वहाँ पर दूरसंचार और यातायात की सुविधाएं क्या हो गई? बनाई गई हैं। उत्तर और पश्चिमोत्तर, अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको मालूम है अमेजन जंगल है, पेंटानल है, ठीक है ना। अगर ब्राज़ील का सही से मैप आपको याद होगा तो यहाँ पर जनसंख्या न होने की वजह से वहाँ पर ये सारी सुविधाओं का क्या होता है? अभाव होता है। संरचना, विस्तृत आकार, जनसंख्याहीन प्रदेश, घने वन इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूरसंचार सेवा का विस्तार करना ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। क्योंकि आपको मालूम है उस प्रदेश की संरचना हो गई, उसका विस्तार हो गया और जो पश्चिमी और बोल सकते हो आप उत्तरी इलाका, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, घने वन है, आदि कारणों की वजह से वहाँ पर संचार की व्यवस्था उपलब्ध करवा पाना ये ब्राज़ील के लिए क्या है? चुनौती से कम नहीं है। हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राज़ील में दूरध्वनि सूचना तंत्र इंटरनेट का उपयोग वृद्धि हुई है। हाल के कुछ समय में इंटरनेट का उपयोग, दूरध्वनि का उपयोग ब्राज़ील में ज़्यादा बढ़ा है। दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में ब्राज़ील स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास कर उपग्रह प्रक्षेपित छोड़ने का तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए ब्राज़ील जो था पहले अमेरिका पर निर्भर होता था, लेकिन आज ब्राज़ील इंडिया पर और चाइना पर, ऐसे 2-4 और देश है जिनके ऊपर मतलब अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए ब्राज़ील निर्भर रहता है। पहले अमेरिका पर निर्भर होता था, अपने जितने अंतरिक्ष प्रक्षेपण उसको करने होते थे वे सारे अमेरिका के माध्यम से वो करवाता था, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स, भारत का मानक समय और भारत में संचार। सबसे पहले समझेंगे भारत में मानक समय, ठीक है। आपको पेज नंबर 67 पर, कहाँ पर बोल रहा हूँ मैं? पेज नंबर 67 पर आपको एक आकृति दी गई है, स्थान और विस्तार। वो आप लोग किताब को ओपन करके बैठिएगा तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार वो मैप नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप लोग किताब लेके बैठिएगा। भारतीय मुख्य भूमि अति पूर्वी और अति पश्चिम छोरों में रेखांशीय अंतर कितना है? मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है अति पश्चिम और अति पूर्वी में कितने का अंतर है? तो 29 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है? 29 डिग्री का अंतर है। अति पूर्वी और अति पश्चिमी जो छोर है उसके अंदर रेखांशीय कितना अंतर है? 29 डिग्री का अंतर है। यह अंतर ब्राज़ील की तुलना में कितना अधिक या कम है? यह अंतर जो ब्राज़ील की तुलना में 10 कम है। 10 डिग्री क्या है? ब्राज़ील की तुलना में कम है। ब्राज़ील में से 10 डिग्री ज़्यादा है उसका अंतर, ठीक है। अब अगला, भारतीय मानक समय दिशांतर कौन सी है? भारतीय मानक समय की जो दिशांतर है वह 82 डिग्री और 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बीच के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 82 डिग्री 30 मिनट यह पूर्व देशांतर भारतीय मानक समय देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच देशांतर में अंशों और समय में कितना अंतर है? अगर बात करें भारतीय मानक समय और ग्रीनविच देशांतर मानक समय में, तो अंश में 82 अंश 30 मिनट का अंतर है और समय में 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे का फर्क पाया जाता है। ग्रीनविच समय से और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत में कितने स्थानीय समय? भारत में केवल एक स्थानीय समय है, इसलिए पूरे भारत में जो समय होता है वो सब जगह क्या होता है? समान होता है। आ रही है बातें समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का रेखांशीय विस्तार अधिक है।
भारत का रेखांशी विस्तार अधिक है, लेकिन ब्राजील से ज़्यादा नहीं है। भारत के अति पूर्व अति पश्चिम छोरों में समय का अंतर 120 मिनट का है। कितने मिनट का है? 120 मिनट का समय का अंतर पाया जाता है, किंतु भारत में केवल एक ही मानक समय है। आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत में कितना मानक समय है? एक है, सिर्फ एक है। भारत में मानक समय IST। IST का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखांश में स्थित है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद शहर के पास से गुजरती है। ये जो देशांतर रेखा है कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, ठीक ना, जिसका भी प्रयागराज नाम हो गया। इलाहाबाद का नाम बदली हो गया, क्या हो गया अभी? प्रयागराज हो गया, अगर आपको इलाहाबाद नहीं समझ में आ रहा तो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है। अब आगे, भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति के कारण दूरसंचार, अब हम लोग भारत में संचार का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रगति हुई है, दूरसंचार उद्योग बुद्धिमान क्षेत्र बन गए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों के युग में संगणक, भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अधिक गति से बढ़ रहा है। सूचना, भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट, डिजिटल साधनों के बढ़ते प्रभाव की वजह से जो संचार माध्यम है भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सर्वाधिक स्मार्टफोन यूज करने वाला देश है। भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज करने वाला देश है। स्मार्टफोन आपको समझ में आता होगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला देश अगर कोई है तो क्या, कौन है? भारत है। अभी आप लोग बोलोगे सर इसके पहले आपने बताया कि भारत में 25% जनसंख्या क्या करती है? इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, चूंकि ब्राजील जो है वहाँ 45% जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने वहाँ भी सही बोला था कि चूंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो ब्राजील की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा प्रतिशत क्या लगता है? कम लगता है, ठीक है। अब आगे, प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाए गए उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या इंटरनेट प्रक्षेपण जो भी कर रहे हैं या कृत्रिम अभियांत्रिकी कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में भारत का भविष्य क्या है? उज्जवल है। और भारत इन सभी क्षेत्रों में क्या है? अग्रसर है। थोड़ा विचार कीजिए, दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो ब्राजीलिया में कितने बजे रहेंगे? अगर दिल्ली में सुबह के 12 बज रहे, दोपहर के कितने बज रहे? 12, तो ब्राजीलिया में कितना बज रहा होगा? तो इसको मैं मैप के माध्यम से समझाता हूँ, मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स प्रश्न क्या था कि भारत में जो दिल्ली है वहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ब्राजीलिया में कितना बज रहा होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए ग्रीनविच मानक समय के अनुसार हिसाब से जो ब्राज़ील का मानक समय है वह कहीं पर 5 घंटा पीछे चल रहा है, कहीं पर 4 घंटा पीछे, कहीं 3 घंटा पीछे, कहीं 2 घंटा पीछे, अलग अलग स्थान। चूँकि ब्राज़ीलिया जो है वो इस क्षेत्र में आता है, तो ये वाला इलाका जो है ब्राज़ील का पूर्वी इलाका वो 3 घंटा पीछे चल रहा है, ठीक है, मतलब ग्रीनविच मानक समय से 3 घंटा पीछे। और भारत का जो मानक समय वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। तो 3.5 घंटा पीछे 5.5 घंटा, तो टोटल कितना घंटा हो गया? 8.5 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया? 8.5 घंटा। तो मतलब ब्राज़ीलिया जो रहेगा वह दिल्ली से 8.5 घंटा पीछे रहेगा। अर्थात अगर दिल्ली में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो ब्राज़ीलिया में सुबह के 3:30 बज रहे होंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और मैं बात करूं पोंटो दी सेक्सास में, तो पोंटो दी सेक्सास में 7.5 घंटा पीछे रहेगा। समझ में आ रहा है? 2 घंटा यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, समझ में आया होगा आप लोग को। अब आगे, भारत में अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रम इसरो द्वारा स्थापित किया जाए। भारत में जितने भी अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रम है वह एक संस्था है, उस नाम का संस्था का नाम क्या है? इसरो, जो पूरे काम करती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए जाते हैं। आज तक इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप लोग सभी को मालूम होगा मंगल अभियान हुआ था, मंगल ग्रह को छोड़ा गया था, चांद पे छोड़ा गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मालूम होगी। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन अंतरिक्ष संस्थान है। हमारे पास जैसे भारत में इसरो है तो उसी तरह ब्राज़ील में क्या? ब्राज़ीलियन अंतरिक्ष संस्था एजेंसी के तहत देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। आधुनिक एवं विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से ब्राज़ील के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नीतियाँ बनाई जा रही हैं। पहले ब्राज़ील अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर होता था, लेकिन आज ब्राज़ील चीन, भारत, रूस, यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर होता है अंतरिक्ष प्रक्षेपण जैसे कार्यों से संबंधित, ठीक है। देश में कितने मानक समय होने चाहिए ये किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यह निर्धारित किया जाता है रेखांशीय विस्तार के आधार पर। किसके? रेखांशीय विस्तार। किसके आधार पर?
के आधार पर, ठीक है, रेखांश विस्तार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा किसी देश में कितने मानक समय होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में क्या देखा, भारत में संचार और मानक समय और ब्राजील में संचार और मानक समय। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने भूगोल का कक्षा 10वीं भूगोल इस विषय के सारे पार्ट के हर एक वीडियोस बना के हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। यदि आपको सारी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भूगोल नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भूगोल की सारी वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। पहले पार्ट से लेकर 9 पार्ट तक के सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं और आपको सारी वीडियो पसंद आएगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।